आइए सीखे दो ऐसा टॉपिक जिसे हमें अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करना ही पड़ता है और वो ये है वंस हर्ट इज सेट अगेंस्ट समथिंग और दूसरा टॉपिक है वंस हर्ट इज सेट ऑन समथिंग। अगर हम बात पहले टॉपिक की करें जो है वंस हर्ट इज सेट अगेंस्ट समथिंग, तो इस टॉपिक का मतलब होता है किसी इंसान का दिल किसी काम को करने से ऊब गया है या उसका मन हट गया है या उस काम से नफरत हो गया है, यानी वह आदमी उस काम को बिल्कुल नहीं करना चाहता, अब उसे उस काम में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। वहीं अगर हम बात दूसरे टॉपिक की करें जो है वंस हर्ट इज सेट ऑन समथिंग, तो ये टॉपिक पहले टॉपिक के अपोजिट है। यानी इस टॉपिक का मतलब होता है किसी इंसान के दिल को कोई काम करना जम गया है या जच गया है या भाग गया है। यानी जहां हमने पहले टॉपिक में ये सीखा कि किसी इंसान का दिल किसी काम को करना नहीं चाहता, उस काम से उसका मन हट गया है या उस काम से उसको नफरत हो गई है या वह उस काम से दूर रहना चाहता है। वहीं हमने दूसरे टॉपिक में सीखा कि किसी इंसान के दिल को कोई काम जम गया है या जच गया है या भाग गया है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखें ताकि आप इस बात को और आसानी से समझ सकें। आइए सबसे पहले पहला टॉपिक का एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद हम दूसरा टॉपिक का एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो इंग्लिश पढ़ाने से मेरा मन हट गया है या इंग्लिश पढ़ाने से मेरा दिल टूट गया है या इस चीज से मुझे नफरत हो गई है, यानी अब इंग्लिश पढ़ाने के मैं खिलाफ हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई हार्ट इज सेट अगेंस्ट टीचिंग इंग्लिश, यानी इंग्लिश पढ़ाने से मेरा दिल ऊब गया है या मेरा मन हट गया है। मान लीजिए अगर आपको कहना हो किसानी से उसका मन हट गया है या उसका दिल टूट गया है या उसको नफरत हो गई है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हिज हार्ट इज सेट अगेंस्ट फार्मिंग, यानी खेती बाड़ी से उसका मन हट गया है या उसका जी नहीं लगता है या उसको इस काम से नफरत हो गई है। मान लीजिए अगर आपको कहना हो बिजनेस करने से मेरा मन हट गया है या बिजनेस करने से मुझे नफरत हो गई है या बिजनेस करने से मेरा दिल टूट गया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई हार्ट इज सेट अगेंस्ट डूइंग बिजनेस, यानी बिजनेस करने से मेरा मन हट गया है या मेरा मन ऊब गया है या अब इस चीज में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मान लीजिए अगर आपको कहना हो वहाँ काम करने से मेरा दिल हट गया है या मेरा मन हट गया है या मुझे नफरत हो गई है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई हार्ट इज सेट अगेंस्ट वर्किंग देयर, यानी वहाँ काम करने से मुझे नफरत हो गई है या मेरा दिल नहीं लग रहा है या मेरा मन हट गया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने पहला कंसेप्ट समझा वंस हर्ट इज सेट अगेंस्ट क्या है। आइए अब ये सीखें वंस हर्ट इज सेट ऑन समथिंग क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में आप इस टॉपिक का इस्तेमाल कब करेंगे। इसके पहले कि मैं ये टॉपिक पढ़ाऊं, यहाँ मैं आपको बता दूं ये दूसरा टॉपिक पहला टॉपिक के अपोजिट है। यानी पहले टॉपिक में आपने सीखा कि किसी इंसान को किसी चीज से मन हट गया है या उसे नफरत हो गई है या उस काम से उसका दिल हट गया है। वहीं दूसरी तरफ वंस हर्ट इज सेट ऑन प्लस समथिंग का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो किसी इंसान को कोई काम करना जम गया है या जच गया है या भाग गया है। यानी कई बार आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां आप कहते हैं मेरे दिल को ये काम भाग गया है या मेरे दिल को ये काम जच गया है या मेरे दिल को ये काम जम गया है, तो यहीं पर आप कहेंगे वंस हर्ट इज सेट ऑन समथिंग। कैसे, आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को और आसानी से समझ सकें। इसके पहले के कुछ एग्जांपल्स देखें। यहाँ मैं आपको बता दूं कि वंस का मतलब होता है किसी का, लेकिन अगर आप किसी खास आदमी की बात कर रहे हैं जैसे पापा का, मम्मी का, भाई का, दोस्त का, राजू का, रमन का, रोहन का, तो आप उसके नाम के बाद अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे। और बाय द वे अगर आपके सेंटेंस में कोई नाउन नहीं बल्कि प्रोनाउन है जैसे मेरा, तुम्हारा, उसका, उसकी, उन लोगों का, हम लोगों का, तो आप प्रोनाउन का पजेसिव केस का इस्तेमाल करेंगे। यानी मेरा के लिए आप लिखेंगे माई, उसका के लिए हिज, अगर वो फीमेल है तो हर, उन लोगों के लिए देयर, हम लोगों के लिए आर और तुम लोगों के लिए योर। और जैसा कि आपको पता है पजेसिव केस के बाद अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मान लीजिए अगर आपको कहना हो वहाँ काम करना मुझे जच गया है
या मुझे जम गया है या मुझे भा गया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई हार्ट इज सेट ऑन वर्किंग देयर, यानी वहां काम करना मेरे दिल को भा गया है, जम गया है या जच गया है। मान लीजिए अगर आपको कहना हो आपसे बात करना मुझे जम गया है या मेरे दिल को भा गया है या मुझे जच गया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई हार्ट इज सेट ऑन टॉकिंग टू यू, यानी आपसे बात करना मेरे दिल को जच गया है, जम गया है या भा गया है। मान लीजिए अगर आपको कहना हो इस काम को करना उसे जम गया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हिज हार्ट इज सेट ऑन डूइंग दिस वर्क, यानी इस काम को करना उसे भा गया है, जम गया है या जच गया है। मान लीजिए अगर आपको कहना हो इंग्लिश पढ़ाना मेरे पापा को जच गया है या जम गया है या भा गया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई फादर्स हार्ट इज सेट ऑन टीचिंग इंग्लिश। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस में बोला फादर्स हार्ट, यानी फादर के बाद अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप कोई नाउन का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद आपको अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करना होगा।